नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार की राजनीति एक बार फिर उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां राजनीतिक बयानबाजी से ज्यादा निजी रिश्तों की कड़वाहट सुर्खियों में है। रुपौली विधानसभा सीट की पूर्व विधायक और राजद की प्रदेश उपाध्यक्ष बीमा भारती और उनकी सौतन गुड़िया मंडल के बीच विवादों की चिंगारी एक बार फिर से भड़क उठी है। इस बार मामला सीधा मारपीट, मोबाइल छीनने और जान से मारने की धमकी तक पहुंच चुका है। रविवार को पुणे जिले के भवानीपुर थाना से गुड़िया मंडल ने एक गंभीर आरोपों से भरा आवेदन देकर सनसनी फैला दी। उनके मुताबिक शनिवार शाम करीब 4:30 बजे बीमा भारती अपने सहयोगियों संजय, पंकज और बिजली के साथ भवानीपुर स्थित उनके घर आई। वे पति अवधेश मंडल की कार की चाबी मांगने वाली लगी। जब गुड़िया ने बताया कि चाबी अवधेश के पास ही है तो बीमा कथित रूप से बिफर गई और गाली गलौज करने लगी। आरोप है कि उन्होंने न केवल गुड़िया और अवधेश को जान से मारने की धमकी दी बल्कि साथ आए लोगों ने गुड़िया का मोबाइल फोन भी जबरन छीन लिया। गुड़िया मंडल ने यह भी कहा कि उन्हें आशंका है कि बीमा भारती किसी भी बड़ी साजिश की तैयारी में है और उनके परिवार की जान को खतरा है। इस पूरे घटनाक्रम पर बीमा भारती ने पलटवार करते हुए कहा कि ये साजिश के तहत रचा गया ड्रामा है। उनके मुताबिक जब वे अपने घर पहुंची तो भवानीपुर थाना के अवर निरीक्षक मनोज कुमार मौके पर मौजूद थे, जो इस बात के गवाह हैं कि उन्होंने किसी से कोई बदसलूकी नहीं की। बीमा भारती ने कहा कि उन्हें बदनाम करने के लिए ये सब किया जा रहा है और ये कोई पहली बार नहीं है। दरअसल बात करें बीमा और गुड़िया के बीच ये विवाद नया नहीं है। इनके रिश्तों की तल्खी और सार्वजनिक झगड़े पहले भी चुनावी मंचों और थानों तक पहुंच चुके हैं। फरवरी में जब बीमा भारती के घर चोरी हुई थी तब भी गुड़िया मंडल ने उल्टे बीमा भारती और उनके भाई अशोक मंडल पर ही चोरी का आरोप जड़ा था। यही नहीं, गुड़िया ने यह दावा भी किया था कि बीमा भारती ने उनकी हत्या करवाने की साजिश रची थी। उस वक्त उन्होंने साफ कहा था कि यदि वह उस दिन घर पर होती तो उनकी जान भी जा सकती थी। गुड़िया मंडल का यह भी कहना है कि उनके पति अवधेश मंडल जेल में हैं और उसी दौरान बीमा ने अपने कुछ करीबी गुंडों को भेजकर घर में चोरी करवाई थी। अब सवाल ये उठता है कि दो महिलाओं के बीच ये निजी लड़ाई, जहां एक तरफ आरोप प्रत्यारोप की होड़ मची हुई है, वहीं ये मामला सत्ता, सियासत और रिश्तों के त्रिकोण में भी तब्दील हो गया है। बीमा भारती की छवि भले ही एक मजबूत महिला नेता की हो, लेकिन उनके निजी जीवन के विवादों ने हमेशा से उनकी राजनीतिक जमीन को अस्थिर किया है। वहीं गुड़िया मंडल भी अब खुद को पीड़िता के रूप में पेश कर सियासी गलियारों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने से पीछे नहीं हट रही है। स्थानीय लोगों के बीच यह पूरा मामला घर के अंदर की जंग सड़क और थाने तक की कहावत के तौर पर कहावत को चरितार्थ कर रहा है। जहां एक तरफ बिहार चुनाव की आहट है, वहीं रुपौली की यह पुरानी सियासी पटकथा नए एपिसोड में तब्दील होती जा रही है। देखना यह दिलचस्प रहेगा कि पुलिस जो है इस मामले में क्या निष्कर्ष निकालती है और क्या आने वाले दिनों में इस जंग का कोई अंत निकलता है या ये सियासत से सजी घरेलू लड़ाई और भी गहराती जाएगी। फिलहाल बिहार की राजनीति में ये सौतन संग्राम एक बार फिर सुर्खियों के केंद्र में है और आगे चलकर इसमें क्या कुछ सामने आता है, कितनी तीखी बयानबाजियां और देखने को मिलती है और पुलिस इस मामले में क्या निष्कर्ष निकालती है, ये भी देखने वाली बात होगी। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।